नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है प्राचीन भारत की कुंडलिनी शक्ति, प्राचीन भारत की रहस्यमय और शक्तिशाली साधना भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः मणिपुर चक्र विवरणम। अभी मणिपुर चक्र के बारे में बताते हैं। मूलम तृतीयम पंजुम नाभो मणिर्पूज्य संज्ञम कमार्दक्रम शोभितम हेमवर्णक्रम रुद्राक्षी यत्र सिद्धो अस्ति सर्वमंगलदायका तत्रस्थ लाखिनी नाम्री देवी परम धर्मिका। अर्थात मणिपुर नामक तीसरा पद जो नाभि स्थल में यानी कि नाभि में है, वहाँ हेमवर्ण दशदल करके शोभित है और ड से फ तक अर्थात ड ड न त त द न प प फ, यह ऐसे 10 अंक वाला। जी हाँ, इतने अंक उसके पंखुड़ियों में वर्ण से युक्त है। और उस स्थान में सर्वमंगलदाता रुद्र नामक सिद्ध और लाखिनी देवी अधिष्ठात्री और विष्णु देवता है। यहाँ पर देखिए, अधिष्ठात्री देवी कौन है, विष्णु देवता यानी कि देवता कौन है, कितने पंखुड़ियाँ हैं, उसका रम बीज मंत्र है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। मूलम तस्मिन् ध्यानम सदा योगी करोति मणिपुर के तस्य पाताल सिद्धि स्नायु रंतर सुखवा इप्यस्तच्छ भये लोके दुख रोग विनाशम कालस्य व अंचनापि परदेह प्रवेशनम। देखिए यहाँ पर मणिपुर चक्र जिसका बीज मंत्र रम है, उसकी पूरी देवता कौन है, वो सभी विस्तार से बताया गया है। अभी आगे जो साधक इस मणिपुर चक्र को सर्वदा यानी कि हर समय इस मणिपुर चक्र को हर समय ध्यान करता है ना करते हैं तो सर्व सिद्धिदात्री जो पाताल सिद्धि है उसको लाभ करते हैं और उनका दुख रोग विनाश होके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और काल को निराधार कर देते हैं और परदेह में प्रवेश करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो देखिए, पर का प्रवेश इससे कर सकते हैं यह मणिपुर चक्र सिद्ध होने के बाद यानी कि नाभि चक्र सिद्ध होने के बाद। मूलम जाम्बून दादी करम सिद्धानाम दर्शनम भवेतः औषधीर दर्शनादि निधि नांद दर्शनम भवेतः। अर्थात यहाँ साधक को स्वर्ण आदि रचना करने की शक्ति होती है, यानी कि वहाँ स्वर्ण को रच सकता है और देवताओं का दर्शन कर सकता है। निधि और औषधियों का दर्शन होता है, यानी कि औषधियों को, दिव्य औषधियों को वहाँ देख सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है। आगे बताया गया है। मूलम हृदयो अनाथ हंत नाम चतुर्थ पंकजम भवेतः कादि तंतर्ण संस्थानम द्वाद शारसमंतम अतिशोनम वायुबीजम प्रसाद स्थानमीरितमम। अर्थात हृदय स्थान में जो अनहत नामक चतुर्थ पद है वह क से ठ तक अर्थात क ख ग ग ड च छ ज ज ब ट ट, यहाँ 12 वर्ण और बाहर दल से युक्त है, यानी कि उसके वर्ण यहाँ पर बताया गया है और कितना दल से युक्त है वो भी यहाँ पर बताया गया है। और अति उज्ज्वल रक्त वर्ण से शोभायमान है और वह प्रसन्न स्थान वायु का बीज अर्थात प्राणवायु का आधार है। तो देखिए, किसका आधार है, प्राणवायु का आधार है। मूलम पद्मस्तम तत्परम तेजो मानलिंगम प्रतीर्थितम यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टा दृष्टफलम लभेतः। अर्थात उस हृदय कमल में जो परम तेज है उसी को वाणलिंग कहते हैं, जिसके ध्यान मात्र से साधक इस लोक और परलोक का उत्तम फल आनंद पूर्वक लाभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो साधक जो मणिपुर चक्र में ध्यान करता है उसका क्या फल होता है वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है और उसमें कितने पंखुड़ियाँ है, उसका वर्णन कैसा है, उसे कैसे सिद्ध करना है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे बताते हैं। लोक और परलोक का उत्तम फल आनंद पूर्वक लाभ करते हैं। मूलम सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता यतस्मिन्संततः ध्यानम रुत्पात्योजे करोति यः शुभ्यन्ते तस्य कांतावाई कामर्ता दिव्ययोषितः। अर्थात जिस पद्म में पिनाकी यानी कि सिद्ध और काकिनी देवी अधिष्ठात्री है, उस हृदयस्थ पद्म में जो साधक सर्वदा ध्यान करता है उसके समीप कामर्ता सुंदर स्त्री
अप्सरा आदि मोहित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, वह जो अनाहत चक्र में ध्यान करता है, उस कमल में ध्यान करता है, तो सभी लोग उससे वशीभूत हो जाते हैं, वहाँ उससे मोहित हो जाते हैं, ऐसी उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे बताते हैं, मूलम ज्ञान प्रतितम तस्य त्रिकाल विषयं भवेतः दूरश्रुण श्रुतिर दूरदृष्टि स्वच्छया स्वगत्रा व्रजते। अर्थात उस साधक को अपूर्व ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ त्रिकालदर्शी हो जाता है, और दूर श्रवण यानी कि दूर के शब्दों को वहाँ सुन सकता है करने, और दूर की सूक्ष्म वस्तु देखने की शक्ति उत्पन्न होती है, और स्वेच्छा से आकाश में गमन करता है। तो देखिए कितना सिद्धि मिल जाती है हृदयस्थ कमल में, यानी कि मणिपुर चक्र से आगे जो अनाहत चक्र है उसमें ध्यान करने से उस साधक को दूर श्रेणी, दूर की शब्द सुनाई देती है, दूर के दिव्य दर्शन जो नहीं दिखने वाले वस्तु है वो दिखाई देता है, गुप्त जो वस्तु है वो दिखाई देते हैं, गुप्त औषधियाँ है वो दिखाई देती है, और वहाँ आकाश में घूम सकता है, विचरण कर सकता है, उड़ सकता है। आगे बताता है, मूलम सिद्धानाम दर्शनायापि योगीर निर्दर्शनम ततः भवेत खेचर सिद्धिश्च खेचरानाम जयंतता यो ध्यायति परम नित्यम बाणलिंगम द्वितीयकम खेचरी भूचरी सिद्धिर भवित्यस्य न संशय। अर्थात जो साधक यहाँ दूसरे परम वाणी लिंग का नित्य ध्यान करता है, उसको देवता और योगिनी का दर्शन होते हैं, और आकाश में गमन करने की शक्ति हो जाती है, और आकाश मार्ग में से ही जय प्राप्त होते हैं, और खेचरी भ्रूचरी सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं या संशय नहीं। तो देखिए कौन से सिद्धियाँ मिलती है, कैसे कैसे सिद्धियाँ मिलती है, यहाँ पर विस्तार से वर्णन करके बताया गया है उस चक्र का, यानी कि अनाहत चक्र जागृत होने के बाद क्या वहाँ साधक को सिद्धि मिलती है, वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। मूलम एतद्वनस्य महात्म्य कथितु नैव शक्यते ब्रह्मध्याम सकल देवा गोपयन्ति परंतित्ववधम। अर्थात हे देवी, यहाँ पर महादेव कह रहे हैं पार्वती जी से, इस अनाहत पद्म के, यानी कि जो अनाहत पद्म है, वम जिसका बीज मंत्र है, ध्यान के महात्मा को कोई नहीं कह सकता, और इस ध्यान को ब्रह्म आदि सकल देवता गोप्य रखते हैं। तो देखिए इस चक्र की इतनी महिमा है कि इसका पूरा विस्तार से कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे महादेव बोल रहे हैं पार्वती जी से, और इसको सभी लोग रहस्यमय गोपनीयता से रखते हैं। तो इतना था, आपको इसमें पसंद आया तो ध्यान करना, लाइक करना।